राजस्थान में बाड़मेर जिले की महिलाओं ने कार्तिक चतुर्थी के करवा चौथ के त्योहार पर दिन को व्रत रखकर शाम के समय चौथ पूजा के बाद चांद देखकर व्रत पूर्ण करती नजर आई। करवा चौथ का त्योहार सेलिब्रेट करने वाली महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन कामना करती हैं। कार्तिक चतुर्थी के दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम के समय 16 श्रृंगार कर करवा चौथ के इस आयोजन में शामिल होती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाएं करवा छलनी सहित सुहाग के सामान के साथ मंदिर पहुंचती हैं, जहां चौथ पूजा के बाद चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। देखा था प्रिया, ये अखंड सुहाग के लिए महिलाएं पूजा करती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सुहाग के लिए ये माँ करवा चौथ की पूजा होती है इस दिन। और इसका महात्म्य ये है कि 7 भाइयों की बहन जब ये व्रत करती है, वो छोटी होती है और वो भूखी प्यासी नहीं रह सकती। तब उसके भाइयों को लगता है कि अगर हमारी बहन भूखी प्यासी नहीं रह सकती है तो एक भाई बोलता है कि मैं चांदनी में चांद दिखाता हूँ, एक दीपक करता है, कोई ऊपर चढ़ता है, फिर अपनी बहन को ले जाके बोलते हैं कि आप चांद देखो। तो बहन जाके बोलती है कि चांद, चलो वो जाके चांद देखती है तो अपनी भाभियों को बोलती है कि चांद तो दिख गया, आप देख लो। तो भाभी कहती है आपका चांद दिखा है, हमारा नहीं दिखा है। वो तो एकदम मासूम होती है, तो उसको पता नहीं होता है कि चांद रियल है कि कैसा है। जब वो व्रत खोलने बैठती है तो पहला निवाला जब भी वो लेती है तो बाल आता है, कभी कुछ आता है, फिर एकदम से जब तीसरा निवाला लेती है तो उसको सुनाई आती है कि उसका पति नहीं रहा। तो वो जाती है तो उसकी माँ कहती है, भाभी अगर कहती है कि अगर तू आगे जाए तो तेरा ये व्रत खंडित हो गया है, तो इसको तू जब भी तेरे को जो भी मिले उसके पाँव लगते हुए जाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो जो पाँव लगते जाता है तो आगे से आगे जब हर पहली चौथ माता आती है, दूसरी चौथ माता है, ऐसे अपनी जो 4 चौथ आती है साल की, वो एक एक माता जब आती जाती है तो वो बोलती है कि हमारे पाँव मत छू, सबसे बड़ी चौथ माता है उसका तू पाँव छूना, तो जिससे तेरा जो खंडित हुआ है व्रत वो सफल हो। इस तरीके से वो सब करती है। और इस बीच जब उसके पति को ले जाने वाले होते हैं जिस वक्त स्टार्टिंग में, तो वो रोक देती है, बोलती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे एक छोटी सी बच्ची ने, मुझे अपनी जेठू थी ने उसको आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव। तो वो कहती जब इतनी छोटी सी बच्ची मुझे आशीर्वाद दे सकती है तो कुछ तो इसमें होगा। इसलिए वो अपने पति को एक झोपड़ी में ले जाके और रख देती है, बिठा देती है। उसका मतलब वो जैसे वो अपन कैसे बच्चों को रखते हैं उस तरीके से रखती है। और साल भर की जो चौथ की पूजा होती है वो करते आती है। जब वापस करवा चौथ आती है तब वो चौथ माता की पूजा करती है। चौथ माता कहती है तूने मेरा व्रत खंडित किया, इसलिए मैं तेरे से क्रोधित हूँ। तो फिर वो वापस माँ के पाँव छूती है तो माँ उससे प्रसन्न होती है और इस तरीके से उसका पूरा होता है व्रत और उसका पति वापस जीवित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ये अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। आज महिला कितनी है और किस तरह का होता है? बहुत, क्योंकि ये जब सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock सरगी की जाती है, मतलब एक सासू माँ के या बड़े जो भी होते हैं घर में उनके द्वारा ड्राई फ्रूट्स और ये सब दिए जाते हैं, वो उस वक्त लेती है। और उसके बाद वो बिल्कुल जल भी नहीं लेती, निराहार और विदाउट जल के वो पूरा दिन निकालती है। तो उसका ये महात्मा है। सपना मुंद्रा। आज करवा चौथ का त्योहार है और अब आज करवा चौथ अपने हस्बैंड के लिए मनाते हैं। सुबह से भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और चांद को देख के अर्घ देते हैं, फिर खाना खाते हैं। और सुमित्रा मेहता। इतना बड़ा त्योहार और क्या इसकी जो प्रमुख है? ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा त्योहार है। अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं, जो पूरे दिन निराहार रह के फिर शाम को चंद्रमा देख के अर्घ दे के फिर वो व्रत खोलती है, अपने पति के हाथ से जल पीती है और फिर अपने ननंद या सासू को सुहाग का सामान दे के फिर व्रत खोलते हैं। इस दिन किस देवता की विशेष पूजा की जाती है? इस दिन चौथ माता की भी होती है और वैसे शिव पार्वती की भी होती है, गणेश जी की। क्या कहानी है इस व्रत या इस त्योहार की? कहानी तो ये जो करवा होता है तो ये करक चतुर्थी का जो वो 7 भाइयों की बहन होती है और फिर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार में होती है, तो वो उससे वो व्रत नहीं होता है। तो फिर वो
भाइयों ने उसको छलनी में चांद दिखा दिया कि मेरी बहन है जो मुरझा गई, भूखी प्यासी रखे, तो इसको चांद दिखा देते हैं। फिर उसका पति है जो मर जाता है। तो ये कि वो अपना जो ये इस कहानी आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लेखा मुंडा। करवा चौथ की पूजा हम कार्तिक मास की चौथ को मनाया जाता है। यह अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। इसमें महिलाएं सज धज के 16 श्रृंगार करके तैयार होके पूजा करती है, करवा बांधती है, रात में चांद को देख के अर्घ दे के और फिर अपने पति का चेहरा छलनी से देख के और फिर अपना व्रत खोलती है। यह अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। चांद को देखने के बाद हम अर्घ देते हैं, तब यह बोलते हैं सोनारो साकड़ो मोतियारो हार, चांद ने अर्घ देता जिये मारा वीर वरदार। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।